हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन के हिडन फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ठीक है, तो आप इस रीडिंग को पूरी तरीके से देखिएगा, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है कुछ पॉइंट आपसे रेजोनेट करे और कुछ ना करे। जो ना करे वो किसी और के लिए होगा। तो चलिए देखते हैं। आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, अपने पर्सन का नाम लीजिए 3 बार। सोचिए उनके बारे में जिससे एनर्जी से कनेक्ट हो पाओ, और वीडियो को लाइक कर दीजिए टू गिव एनर्जी एक्सचेंज। तो देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उनकी हिडन फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उनकी हिडन फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। हिडन फीलिंग्स मतलब ऐसी फीलिंग्स जो वो आपको बता नहीं रहे हैं, ठीक है, किसी कारण से छुपा रहे हैं आपसे। तो वो क्या फीलिंग्स है, उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है, आपके पर्सन के हिडन फीलिंग्स क्या है। यहाँ पर आया है 9 ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ कप्स, हेरोफेंट, 7 ऑफ सोर्ड, जजमेंट और पेज ऑफ वैंड्स। एंड ऑफ द डेक देख लेते हैं, ये है किंग ऑफ वैंड्स। ठीक है, तो आपके पर्सन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं। तो ये सारे साइन आपके और या आपके पर्सन के नजर आ रहे हैं मुझे। आपके पर्सन इस वक्त तो बहुत ज़्यादा एनजाइटी स्ट्रेस में है, या फिर पास्ट में बहुत ज़्यादा एनजाइटी स्ट्रेस में थे। ठीक है, क्योंकि आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ ऐसी बातें हुई थी या कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे आप उनसे कुछ छुपा रहे हो या आप उनको इग्नोर कर रहे हो। तो उस वजह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे। तो बहुत ज़्यादा खुद को अपने आप ही ऐसे मन में कुछ सीन उनके दिमाग में चल रहे थे, और उनको ऐसा लग रहा था कि मतलब एक एब्यूसिव स्टेट में है, खुद ही अपने दिमाग में कुछ ऐसे सिनेरियो सोच रहे थे जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। पर ये चीज़ें आपसे वो हाइड भी कर रहे थे, क्योंकि हम उनके हिडन फीलिंग्स देख रहे हैं। तो ये चीज़ें वो आपको दिखा नहीं रहे थे कि वो आपको लेकर ऐसा सोच रहे हैं, या आप जैसे उनकी नींद, उनकी चैन, सब कुछ लेकर जैसे आप उनका नींद चैन चुरा चुके हो, ऐसा वो मतलब ऐसा सोचते हैं। पास्ट में मतलब सोच रहे थे, क्योंकि पास्ट के मैं जो स्प्रेड कर रही हूँ उसमें ये पास्ट के लाइन में आया है, तो डेफिनेटली ये पर्सन पास्ट के एनर्जीज में ऐसे थे। और उनके जो एनजाइटी स्ट्रेस का ये भी रीज़न है कि वो आपके बारे में सोच सोच के ओवर थिंकिंग तो कर ही रहे थे, और उनको रातों को नींद भी ठीक से नहीं आ रही थी, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि उनको लग रहा था जैसे आप उनको इग्नोर कर रहे हो, क्या कुछ छुपा रहे हो, कुछ कोई और बात तो नहीं है, ठीक है, जो आप उनसे पूरा क्लियरली कुछ नहीं बता रहे हो। इस तरीके की चीज़ें वो सोच सोच के परेशान हो रहे थे। ठीक है, अभी के टाइम में उनकी हिडन फीलिंग्स मुझे ये भी नज़र आ रही है। वो चाहते हैं, मन में बहुत दिल से दुआ करते हैं, ईश्वर को दुआ करते हैं कि आप लोग का जो रिलेशनशिप टूट गया है वो दोबारा से रिवाइव हो, उसमें एक सेकंड चांस मिले। पर वो जो एफर्ट है जो करना है रिलेशनशिप में, वो चाहते हैं कि वो आपके तरफ से हो, आपके तरफ से ही वो मतलब वो इनिशिएटिव हो। क्योंकि वो अपने जो फीलिंग्स है वो किसी कारणवश आपको, वो अपनी फीलिंग्स आपको वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। बार बार वो ऐसा सोचते हैं कि वो आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे, फिर कुछ चीज़ें उन्हें रोक देती है। देखो यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स के जो है, इस घोड़े की एक टांग जो है यहाँ ऊपर है, मतलब वो अपने आप को रोक रहा है। वो सामने आना चाहता है, अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहता है, पर वो चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि शायद बहुत ज़्यादा लेट हो गया चीज़ें एक्सप्रेस करने में, या बहुत टाइम हो गया। अब उन्होंने ऐसा लगता है कि ईश्वर के ऊपर भी छोड़ दिया और कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी छोड़ दिया है कि चीज़ें खुद से ही ठीक होंगी। साथ में ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लेना चाहते
जो इमोशंस में बहकेले, ठीक है, इमोशनली वो इस तरीके से कुछ ऐसा एक्शन नहीं लेना चाहते, क्योंकि देखिए वो किंग ऑफ वैंड्स के रूप में नजर आ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं उनका इंट्यूशन अभी उनको ऐसे जैसे रोक रहा है, जैसे उनको लगता है अभी वो आपसे बात करेंगे तो आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे एग्रेशन हो सकता है, तो वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि जैसे वो बहुत रूडली या इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, या आपसे बिहेव कोल्ड टाइप का बिहेवियर है उनका। और देखिए आपसे थोड़ा मुंह फेर के भी ऐसे बैठे हैं, क्योंकि वो देखना, उनके मन में तो आपके लिए बहुत प्यार है, पर वो चीजें वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो आपके पर्सन हो सकता है कुछ लोगों के लिए किसी दूसरे रिलीजियस रिलीजियस इश्यूज हो सकता है, मतलब आप लोगों का कास्ट, कल्चर या समाज नहीं मान रहा है, सोसाइटी और स्टेटस की चीजें हैं, तो उस वजह से ये पर्सन आपके तरफ कोई अगर इनिशिएटिव लेते भी हैं, तो बात करते भी हैं, तो इतना एकदम ऐसे बहुत टाइम तक बात आप लोग के बीच में ऑन एंड ऑफ सिचुएशन भी रहती है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, मतलब ये पर्सन हर बार आप लोग को एक नए सिरे से शुरू करना पड़ता है, चीजें एंड हो जाती है, फिर से आप लोग को नए सिरे से रिलेशनशिप शुरू करने होती है, क्योंकि आप दोनों के बीच में कल्चर, कास्ट इश्यूज या फिर कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से, या कोई ऐसा पर्सन है जो जिसकी एडवाइस आपके पर्सन मानते हो, और उसकी वजह से आपके पर्सन जो भी आपके तरफ कुछ इनिशिएटिव लेना है वो चीजें नहीं ले पाते हैं। ठीक है, आपके बारे में वो सपने तो देखते हैं कि आपसे मैरिज हो, या आपके साथ वो एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट में आना चाहते हैं, और बहुत ज़्यादा एक मन में उनके आपको याद करके बहुत ज़्यादा मन में एक जोश होता है, जोश आती है उनके मन में। ठीक है, पर जोश आने के बावजूद भी देखो नाइट ऑफ कप्स तो आया है, पर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना होता है तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान से हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, हम कुछ कार्ड्स इसमें क्लैरिफाई करेंगे। देखो आपके पर्सन किसी हो सकता है मदर इश्यूज है आप लोग के बीच में, या आपके कोई लेडी है जिसकी जो बहुत कंट्रोलिंग है आपके पर्सन के लाइफ में, जिनके ऑर्डर्स चलते हैं, और उस वजह से ही ये पर्सन अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ये इनकी मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, कोई भी ऐसा पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा इनके फैमिली में डोमिनेटिंग है, और अ, उनको मन में कहीं ना कहीं एक ऐसी भी मन में फीलिंग है कि ये जो भी डोमिनेटिंग पर्सन है, जिनकी पूरी बातें माने जाती है, बहुत ज़्यादा स्टेटस में है, बहुत पैसा रुतबा इनके पास है, तो कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है उनको लगता है कि इनकी बात माननी भी चाहिए, क्योंकि वो इनके फ्यूचर के लिए अच्छा सोचती है। ठीक है, यहाँ आपके लिए उनके दिल में प्यार है, पर यहाँ इस पर्सन की भी बात उन्हें माननी होती है, क्योंकि यहाँ उनको लगता है शायद आगे अच्छी अपॉर्चुनिटी हो। वो खुद को सोच रहे हैं कि शायद वो मैच इमेच्योर है, और वो कोई डिसीजन लेंगे कहीं गलत ना हो जाए। ठीक है, इस तरीके से उनके मन में बहुत सारे डाउट्स आते हैं, तो इस वजह से भी आपके पर्सन खुद को एक स्टेप बैक कर लेते हैं। देखो यहाँ पर भी आ रहा है, एक उनको रिस्क टाइप का फैक्टर लगता है, वो अगर अपना प्यार आपको एक्सप्रेस करेंगे तो उनको लग रहा है कि नहीं पता, उनको ये भी एक मन में है कि हाँ फ्यूचर ब्राइट आप दोनों का हो सकता है, पर मन में और एक डाउट भी है, कहीं ये जो रिलेशनशिप है बाद में डिजास्टर तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके के दो थॉट्स आपके पर्सन के मन में चल रहा है, क्योंकि ये फूल का कार्ड है, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि वो क्या इस सिचुएशन में करे। एक तरफ आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिकली फील करते हैं, दूसरी तरफ रिस्क लेने से भी डर रहे हैं। ठीक है, ऊपर से फैमिली की बात भी मानना चाहते हैं। ठीक है, फैमिली सिचुएशन नहीं है तो कोई थर्ड पर्सन है जिसके साथ आपके पर्सन रिलेशनशिप में है, उसकी वजह से आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग नहीं करना चाहते, क्योंकि वो उसमें देख रहे हैं कि उसमें आगे ग्रोथ है।
ठीक है, आपके साथ वो फ्यूचर नहीं देख पा रहे, इस वजह से आपको वो इस वक्त इग्नोर करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, और फैमिली का भी है मैटर। देखो ये पर्सन देखो कहीं ना कहीं फोकस आपकी तरफ उनका, अगर आपके साथ एक्स है, आपके पास रिलेशनशिप भी है, आप लोग का नो कांटेक्ट है, तो आपके बारे में सोचते जरूर है। देखो रिलेशनशिप को सेकंड चांस देना भी चाहते हैं, पर उनको ये नहीं पता चल रहा, आप भी अपनी तरफ से बात करने की कोशिश करते हो, तो ये पर्सन को समझ में नहीं आता है मैं क्या करूं, मैं सेकंड चांस दूं, कहीं बात करने से रिस्क ना हो जाए, कहीं मैं ज्यादा कनेक्ट ना हो जाऊं, फिर मैं मुझे अपने फैमिली के अगेंस्ट जाना होगा। तो बहुत सारे प्रोस एंड कॉन्स को आपके पर्सन सोचते हैं, फिर रुक जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ बोल सकती हूँ कि आपके पर्सन के हिडन फीलिंग्स यही नजर आ रहे हैं, फीलिंग्स आपके लिए रखते हैं, पर फ्यूचर को लेके वो आपको लेके अनक्लियर हैं कि फ्यूचर अच्छा होगा या बुरा होगा। तो एक तरीके से आपके पर्सन वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं आपके पर्सन और क्या सोच रहे हैं। आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। देखो मिरर का कार्ड आया है, रिफ्लेक्ट योर ओन इश्यूज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप दोनों के बीच में ऐसा लगता है कि मिररिंग हो रही है, मतलब आप दोनों एक दूसरे के फीलिंग्स को ही मिरर कर रहे हो। साथ में ऐसा लग रहा है कि जैसा, मतलब जैसा इशू आप सोच रहे हो सकता है वैसा ही हो। ठीक है, उनके लाइफ में ऐसा ही कोई सिचुएशन चल रहा है जो कि आप भी गेस कर रहे हो। और साथ में ये पर्सन ऐसा लग रहा है कि आप उनके एक तरीके से एक टाइप के हो, आप दोनों की एनर्जी जो है, उनको ये लगता है कि आप दोनों सिमिलर क्वालिटीज आप दोनों में है। ठीक है, बिहेवियर वाइज या कुछ ऐसा है आप दोनों में सिमिलर है, तो उनको ऐसा लगता है जैसे आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। देखो ड्राउनिंग का कार्ड है, यू आर गोइंग अंडर एंड बेयरली कीपिंग थिंग्स अफ्लोट, आस्क फॉर हेल्प। देखो फंसे हुए हैं, आपके लिए फीलिंग्स कितने ज्यादा रखते हैं, पर समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, तो एक तरीके से उन्हीं विचारों में डूबे जा रहे हैं। ठीक है, किसी से मदद की उम्मीद भी कर रहे हैं, पर मदद ले नहीं पा रहे हैं सिचुएशन में, क्योंकि खुद ही एक ऐसे स्टेट में है जहाँ की वो इनडिसिसिव मोड में है। ये जो ड्राउनी का कार्ड है, ये मुझे हैंगमैन कार्ड याद दिला रहा है, जहाँ की ये पर्सन हो सकता है रिलेशनशिप को इस वक्त सैक्रिफाइस कर रहे हैं, आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसको सैक्रिफाइस कर रहे हैं। और आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। सीक्रेट पास्ट, स्केलेटन्स इन द क्लोजेट, नॉट टेलिंग द होल स्टोरी। ठीक है, यही सारी बातें हैं। आपके पर्सन जो आपके साथ एक रिलेशनशिप है, आप लोग का सीक्रेट भी रिलेशनशिप हो सकता है, या ये जो पास्ट आप लोग के बीच में है वो बाहर नहीं शो कर रहे हैं। ठीक है, बाहर वो नहीं दिखा रहे, क्योंकि ये उनके लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके साथ एक रिलेशनशिप है, और ये जो रिलेशनशिप है उनको हार्ट को भी टच किया, तभी मिरर का कार्ड आया है। तो आप रोमांटिकली ये पर्सन आपके लिए वो अट्रैक्शन फील करते हैं, पर अभी चीजें ऐसे हो चुकी है कि वो बाहर बता भी नहीं सकते अपनी फीलिंग्स, कि वो आपके लिए ऐसा फील करते हैं, या किसी से हेल्प भी लेना चाहते हैं तो वो भी नहीं ले पा रहे, क्योंकि देखो स्टक है। और यहाँ पर देखो आपके साथ जो पास्ट है उसको भी ये पर्सन काफी ज्यादा याद करते हैं। जो उनके लाइफ में जो ज्यादा बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, वो सारी चीजें में भी आपको शायद पूरी तरीके से ना पता हो, ऐसी कुछ ना कुछ बात होगी उनके लाइफ में जो आपको नहीं पता होगी। जो कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे कि इतने ज़्यादा एनजाइटी स्ट्रेस में है, नाइटमेयर्स आते हैं, और कहीं इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप खो ना जाए, छूट ना जाए, इसका भी डर रहता है। दूसरी तरफ पेरेंट्स का प्रेशर है या फैमिली का प्रेशर है। इस तरीके से आपके पर्सन सोच रहे हैं। देखो अदर लवर का कार्ड आया है, स्टिल लव विद द पास्ट, चीटिंग, सीक्रेट अफेक्शन। आपके साथ इनका क्या है कि इनके लाइफ में कोई भी आ जाए, पर ये आपके साथ एक सीक्रेट अफेक्शन रखते हैं, आपके साथ एक इनका एक ऐसा कनेक्शन है जो कि इनके डीप डाउन इनके दिल पे एकदम बसा हुआ है। ठीक है, तो
एक ऐसा पार्ट है उनके दिल में जहाँ की वो सिर्फ आपके लिए वो जगह रिजर्व्ड है। तो चाहे उनके लाइफ में कोई भी आ जाए, कोई भी रिलेशनशिप हो, तो फिर भी इन्वॉल्व रहेंगे पास्ट के साथ। ठीक है, वो आपको कभी भुला नहीं पाएंगे, ऐसा उनकी एनर्जीज नजर आ रही है। और क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन? कॉम्प्लिकेटेड, लॉट्स ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स, नॉटी सिचुएशन, प्रीकैरियस। देखो, बहुत ज़्यादा आप लोग की रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड है। हो सकता है कि आप भी रिलेशनशिप में, वो रिलेशनशिप में है, फैमिली, या तो ऐसा नहीं है तो फैमिली बहुत इश्यूज है, बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स है रिलेशनशिप में। मतलब बहुत ज़्यादा आप लोग का रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड है। इस वजह से ही ये पर्सन चाह के भी कुछ नहीं कर सक रहे हैं। ठीक है, नॉटी सिचुएशन है, मतलब कि एक गांठ लगा हुआ, जैसे गांठ लग जाता है उसे खोलना कितना मुश्किल होता है, उसी तरीके से आपके और आपके पर्सन का रिलेशनशिप यहाँ नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आया क्वीन राइजिंग। और क्या सोच रहे हैं? क्लाउड हंग्री, इम्पर्सोनेटर, फोर्सर, रनिंग और गिविंग मनी। देखो, अभी यहाँ पर अनइंटरेस्टेड का भी कार्ड आया है। तो आपके पर्सन क्या और क्या सोच रहे हैं? देखो, आपके पर्सन जिस तरीके से फील करते हैं वैसा आपको शो नहीं करते हैं। वांट्स टू बी यू, एक्ट्स लाइक यू, ड्रेसेस लाइक लुक लाइक कॉपीज यू। मतलब ये पर्सन मिरर करते हैं आपको। ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी, आपसे बात करना, आपके जितने भी क्वालिटीज है उनसे वो बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। पर आपके पर्सन की एक चीज ये भी है कि वो कुछ करते और है और कुछ दिखाते कुछ और है। सेज एनीथिंग, डज एनीथिंग, मेक्स शिट अप ड्रामेटिक। ठीक है, कुछ बोलते कुछ है, करते कुछ और है, और सिचुएशन बिल्कुल ड्रामेटिक हो जाता है फिर आप लोग के बीच में। ठीक है, जैसा जैसे आपसे बोलते होंगे, कभी बोला होगा उन्होंने कि या आप कि आपको लाइक करते हैं, दूसरे पल ऐसा कुछ आपको बोल देते हैं जिससे कि आप बहुत ज्यादा हर्ट हो जाते हो, आपको लगता है ये इंसान तो आपसे प्यार ही नहीं करते। ठीक है, ऐसा। और साथ में ये बहुत ज्यादा मनी माइंडेड भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम है। पैसों के बारे में सोचते हैं, देखते हैं कि मेरा फायदा कहाँ है। ठीक है, और जो भी सिचुएशन को ये मेस कर देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, ये आपको ब्लॉक कर देते हैं या फिर भाग जाते हैं सिचुएशन से। ठीक है, फेस नहीं करते रियलिटी को, और वो आपके लिए स्टैंड भी नहीं लेते हैं, जिस वजह से भी आप लोग के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स यहाँ आती है। यहाँ पर आपके पर्सन फोर्स थिंग्स ऑन यू, फोर्सेस देयर वे इन, यूजेस फोर्स टू गेट व्हाट दे वांट। ठीक है, साथ में जब आपके साथ देखते हैं वो क्वीन राइजिंग, स्टेपिंग इनटू पावर, प्रेस्ड, कमिंग अप स्पॉटलाइट। वो आपको देखते हैं कि आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो, आप बिल्कुल पावरफुल भी पर्सन हो, और आप कहीं ना कहीं, जैसे आप दोनों भी अगर कहीं गए हो तो कहीं कहीं ना कहीं आप ज्यादा अट्रैक्टिव दिखते हो, आप स्पॉटलाइट जो है आप अपनी तरफ ले लेते हो। इस वजह से ही ये पर्सन आपको कॉपी करने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि आपके पर्सनालिटी, आपके बात करने के तरीके, हर चीज से बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन कंपटीशन भी फील करते हैं। ठीक है, इस वजह से ये पर्सन कंफ्यूज्ड है कि आगे का क्या होगा, आगे सही रहेगा कि नहीं रिलेशनशिप, कहीं आप ही उनको डोमिनेट तो नहीं कर लोगे अगर आगे आप लोग का रिलेशनशिप रहा तो। इस तरीके के बहुत सारे इनके दिमाग में खिचड़ी ऐसे पकती रहती है। ठीक है, और इस वजह से ये चाहते हैं कि जिससे कि आपको जो है पावर में देखते हैं, स्पॉटलाइट में देखते हैं, तो ये अपने चीजें जो है आपके ऊपर फोर्स करना चाहते हैं। ठीक है, अपने तरीके से सब कुछ करना चाहते हैं, जैसा वो चाहते हैं वैसे ही आप रहो। तो उन चीजों की वजह से क्या हो जाता है, फिर आप लोग का रिलेशनशिप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। फिर एक तरीके से आप दोनों के रिलेशनशिप में आप ही शायद वॉक अवे कर जाते हो, आप ही चले जाते हो, क्योंकि आप
इनका जो बिहेवियर है वो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी कर देता है, परेशान भी हो जाते हो, और आप ही अनइंटरेस्ट शो करते हो, आप इंटरेस्ट उनको शो नहीं करते हो, क्योंकि इस तरीके के बिहेवियर से आपका भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप मेंटली परेशान हो जाते हो। ठीक है, अब लास्ट में आपके पर्सन की तरफ से ले लेते हैं मैसेजेस। आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं? देखो, आपके पर्सन बोलना चाहते हैं, माई सेंसेस स्टॉप व्हेन आई सी यू, माई आईज आर फिक्स्ड ऑन यू। बोलना चाहते हैं कि आपको देखते हैं तो वो देखते रह जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया आपके पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। आपको देखते साथ ही वो, उनकी नज़र और कहीं नहीं जाती, सिर्फ आप ही को देखते रहते हैं। आई फील गिल्टी ऑफ वॉट आई हैव डन। ठीक है, पहले ये पर्सन अपनी जो है गलतियां करते हैं, फिर बाद में गिल्ट फील करने लगते हैं कि नहीं, उन्होंने ठीक नहीं किया। वॉट आई एम टूडे इज ऑल बिकॉज ऑफ यू। पर जो भी आज है, चाहे आपको कॉपी करके या जैसे भी, ये पर्सन आपकी वजह से ही है। जो भी बने हैं आज तक, तो वो आपकी वजह से ही, इनकी पर्सनैलिटी चेंज हुई है, इनके लाइफ में चेंजेस आए हैं, वो आपकी वजह से आए हैं, बोलना चाहते हैं। आई जेन्युइनली लव यू, तो पर बोलना चाह रहे हैं कि मैं सच्चे दिल से तुम्हें प्यार करता हूँ। योर साइलेंस इज किलिंग मी। हो सकता है आप ही उनसे अनइंटरेस्ट शो कर रहे हो, जिसकी वजह से आप जो शांत हो वो उनको मतलब अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा घुट रहे हैं। अंदर ही अंदर वो सोच रहे हैं कि आप उनसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, या फिर आप उनको क्यों इग्नोर कर रहे हो। इस तरीके से आपके पर्सन के दिमाग में ये सारी बातें चल रही है। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग, होप आपके साथ रेजोनेट हुई होगी। रेजोनेट हुई है तो आई क्लेम दिस रीडिंग ज़रूर लिखिएगा, एंड शो ग्रैटिट्यूड टू द यूनिवर्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।